लास्ट लेक्चर के अंदर बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया, आप लोग मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे कि ये आपने फाइल बनाई फिर उसको रन करके आपको एरर आ रहे हो और टेंशन ले रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है। आपने वो उसको फॉलो नहीं करना है, वो सिर्फ मैंने आपको डेमो देने के लिए बताया था। जब फॉलो करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो हमने दो काम किए, एक तो ओवरव्यू देखा पाइथन का, फिर हमने पाइथन का सॉफ्टवेयर खुद बजाते खुद पाइथन कोर इंस्टॉल किया, फिर हमने कम्युनिटी वर्जन IDE इंस्टॉल किया, और इस लेक्चर के अंदर हम IDE के अंदर अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए जी फर्स्ट कोड लिखते हैं IDE का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि IDE है क्या चीज़। आप कहें सर लास्ट लेक्चर के अंदर आपने बताया कि IDE जो हमें फैसिलिटेट करता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि IDE क्या चीज़ है। IDE को आप एक वर्किंग इन्वायरमेंट लें, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी, उस बेचारे की ज़िंदगी, बल्कि ऐसे कहूँ मैं, उस बेचारे की ज़िंदगी जो है उसके IDE के ऊपर गुजरती है। जैसे कि एक कैशियर होता है ना, कैशियर, बैंक का कैशियर, उसकी आधी ज़िंदगी जो है उसकी वो डेस्क पे गुजरती है जिधर वो नोट गिनता रहता है, ऐसा ही है ना। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसकी आधी ज़िंदगी IDE के ऊपर गुजरती है। तो IDE उसका एक वर्क इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर वो काम करता है। आप इमेजिन करें आप लियोनार्डो डाविंची हैं, जस्ट मोमेंट के लिए इमेजिन करें, मैंने ये कैनवस खोल दिया हुआ है और आप एक लियोनार्डो डाविंची हैं, आप एक बहुत प्यारी सी मोनालिसा की तस्वीर बनाने लगे। ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं लियोनार्डो डाविंची, ठीक है, ये देखिए, और ये जी आपके हाथ में एक ब्रश है और ये आपकी मोनालिसा है। वाह वाह, क्या पतली कमर है मोनालिसा की और क्या लंबे लंबे बाल हैं मोनालिसा के। कितनी खूबसूरत मोनालिसा बना दी आपने। तो आप इसको पेंट करने लगे। अब पेंट करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स की जरूरत है। एक किस कैनवस की जरूरत है, एक ब्रश की जरूरत है, ऐसा ही है ना, पेंट की जरूरत है, एक इन्वायरमेंट की जरूरत है जहां पे आप बेसिकली आपके सारे के सारे टूल्स जो हैं, जो कि आपकी पिक्चर को बनाने में आपकी मदद करते हैं, वो एक ही टेबल पे पड़े हों। अब इमेजिन करें आप मोनालिसा की पिक्चर बना रहे हैं, ब्रश आपको उस कोने में पड़ा हुआ है, पेंट आपका दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है। तो हर दफ़ा जब आप नया ब्रश डालते हैं पेंट के अंदर आपको दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, तो फिर मोनालिसा तो नहीं ना बनेगी, वो तो वो डायन बन जाएगी रात को जो बच्चों को डराती है, ऐसा ही है ना। तो सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ख्यालात हैं, वो सारे के सारे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें एक ऐसा कोहिसिव इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें सारे टूल्स एक ही टेबल पे हमें अवेलेबल हों। और ये जो एक ही टेबल पे सारी चीज़ों को लाना है, इसको कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट इसी को कहते हैं ना कि इंटीग्रेट, इन करके टी करके ग्रेट कर देना। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रेट कर देना इन चीज़ों को, ताकि हम डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से कर लें एक इन्वायरमेंट के अंदर। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जब एक ही चीज़ पे डली होंगी तो उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहेंगे। तो चलिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया था, तो देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें वाकई एक ही जगह पे हमें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, जो हमें एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में काम आनी चाहिए। तो चलिए चल के देखते हैं। अब जो ही मैं पाई चार्म यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, या आप सिंपल अपनी सर्च बार में जाके लिखेंगे पाई चार्म, ये जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल किया है ना, आपने उसको लोकेट करना है। लोकेट तो कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। लोकेट करके उसको डबल क्लिक करेंगे, जब डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह की आपको फर्स्ट एक इंटरफेरेंस नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो कन्फिगर है ना, यहाँ से हम ऐप प्लगइन्स डाउनलोड करते हैं। ठीक है, प्लगइन्स होते हैं दूसरे के लिखे हुए कोड जो कि हमें मदद करते हैं हमारे प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए। ये देखिए CSV प्लगइन, अगर आप CSV फाइल्स को, हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए कि जो आए आपके सामने और आपको पता ना चले। गेट वर्जन कंट्रोल ओपन को भी छोड़ देना आपने। ठीक है, हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं पाइथन ऑल इन वन मास्टरी, प्योम। वर्चुअल एनवायरनमेंट को अभी छोड़ दें, ये क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। मैं अभी आपको ये सारी चीज़ समझाऊंगा एक एक करके। फिलहाल हम सिर्फ एक चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं ताकि हमें एक चीज़ अच्छे तरीके से पता चल जाए, बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। मेक श्योर करना है कि ये जो बेस इंटरप्रेटर है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और ये वो जगह देनी है जहां पे आपकी पाइथन एक्जी फाइल पड़ी हुई है। पाइथन एक्जी फाइल कहां पड़ी हुई, जहां पे आपने पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। ये तो आपको याद होगा कहां किया था,
सी में माई प्रोग्राम और जहाँ भी करते हैं आप वहाँ का एड्रेस आपने दे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ही आप करेंगे ना क्रिएट, तो ये आपके लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम टाइम देते हैं, ये कर ले क्रिएट, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो गया हुआ है, एक्सीलेंट। तो ये फ्रंट लेआउट है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ सके, ठीक है। पाइथन ऑल इन वन मास्टरी का कोर्स हम कर रहे हैं, तो हमने मास्टर बनना है हर चीज़ का, ठीक है। और ये हम इकट्ठे बनेंगे, डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि यार कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रह जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है पाइथन ऑल इन वन मास्टरी आ गया। ऑफ कोर्स इसमें ये क्या चीज़ है, ग्रे क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम अपनी डिस्कशन उठाते हैं पुरानी डिस्कशन से, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल से शुरू कराई थी। मैंने कहा था यार कि हम जब भी एक बेसिकली पाइथन का कोड लिखते हैं तो हमें प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो हमें जो है हेल्प नहीं मिलती। और हमने ये, आपको याद होगा, ये एक फ़ाइल है जो हमने लिखी थी, पाई चार्म यहाँ पे शो हो रहा है, ओवर hello.txt फाइल थी सिंपल। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये सिंपल txt फाइल थी। अगर मैं इसको ओपन विद करता हूँ ना नोटपैड, तो ये देखिए ये वही वाली फाइल है जिसके अंदर हमने एरर इंट्रोड्यूस कराए थे। व्हाट इफ़ यही फाइल मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, देखता हूँ हमारा पाई चार्म क्या करता है इसके साथ। मैं कहता हूँ यस, इंपोर्ट कर लो इस फाइल को। अब जो ही ये फाइल यहाँ पे आई है, एक चीज़ आप नोट करें कि एक तो ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया। अब ब्लू के बाद जिसके स्पेलिंग गलत थे उसके नीचे रेड लाइन आ गई। वाओ, दिस इज सो कूल। 3 फीचर तो इसने हमें अभी बता दिए कि ये फंक्शन है, ये स्ट्रिंग है, और इस फंक्शन में ये गलती है, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी गलती है। दिस इज सो कूल मैन। तो यहाँ पे तो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स इतनी फंक्शनैलिटी आ गई है कि एक आईडी ने हमें कोड देखते ही बता दिया कि भाई आपके कोड में तो ये मसले हैं। तो ये थी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की पावर, कि उसने हमें बेसिक्स में एक चीज़ हमें बता दी, अच्छा कि इस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर के अंदर हम इस इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर तरीके से जानेंगे।